वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज मैं डिस्कस करूंगी एक एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल विच इज़ ल्यूसाइड। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारे एकेटीयू के सिलेबस फॉर सेशन 2022-23 के लिए। जो ल्यूसाइड है इसको हम प्लेक्सी ग्लास के नाम से भी जानते हैं और इसका केमिकल नेम कहलाता है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीएमएमए के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं जो ल्यूसाइड है इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। तो जो मोनोमर यूनिट है ल्यूसाइड की दैट इज मिथाइल मेथाक्राइलेट। जो मिथाइल मेथाक्राइलेट होता है उसको हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CCH3 COOCH3। यानी अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन यूनिट देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें एक कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मिथाइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट COOCH3 से। क्योंकि ल्यूसाइड हमारा एक एडिशन पॉलीमर है, तो अगर हम टाइप ऑफ पॉलीमर की बात करें, एडिशन पॉलीमर के साथ साथ केवल एक ही मोनोमर यूनिट यहाँ पर है विच इज मिथाइल मेथाक्राइलेट, तो ये हमारे एक होमोपॉलीमर की कैटेगरी को बिलोंग करता है। होमोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो एक सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसी के साथ अगर हम टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें, तो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी को बिलोंग करता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट यानी मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर सीधे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती हैं और प्रोडक्ट हमारा पॉलीमर होता है। रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है। पॉलीमर से रिलेटेड और डिफरेंट वीडियोस के लिए आप लोग पॉलीमर की प्लेलिस्ट को कंसिडर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आइए देखते हैं जो ल्यूसाइड है इसको हम किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। तो ल्यूसाइड की सिंथेसिस के लिए हम ल्यूसाइड की मोनोमर यूनिट लेते हैं विच इज CH2 डबल बॉन्ड CCH3 COOCH3। इसकी n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हम लेंगे और एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं उसमें इन जनरल हम एसिटाइल पेरोक्साइड की का यूज करते हैं। तो एसिटाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी कोई एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, तो उस एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का एक रूल होता है कि मोनोमर यूनिट के एडिशन पे जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारे फर्स्ट कार्बन पे हमने कॉन्टिन्यूशन में बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, एक कार्बन के साथ CH3 का अटैचमेंट, एक कार्बन के साथ COOCH3 का अटैचमेंट, और ये इसी तरीके से हमारी अगली मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइंड हो जाएगा और n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कॉन्टिन्यूशन में ऐड होती चली जाएंगी। जो मोनोमर यूनिट हमने यहाँ पर यूज की है दैट इज मिथाइल मेथाक्राइलेट, और जो बनने वाला पॉलीमर है उसमें हम पॉली वर्ड ऐड कर देते हैं। इट इज नोन एज पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। इस पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट को हम PMMA के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम ल्यूसाइड के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम प्लेक्सी ग्लास के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में तीनों में से किसी भी नाम से हमें ये पॉलीमेरिक फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पॉलीमर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसे हम एक स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की फॉर्म में कंसिडर करते हैं, यानी इट इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस प्लास्टिक बिकॉज इट इज अ कैटेगरी ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऑल्सो। तभी वहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसीड होता है और इसको हम किसी भी डिफरेंट शेप में इजीली मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक्स की ये क्वालिटी होती है कि हीट अप करने पर ये सॉफ्ट हो जाती हैं और जैसे जैसे सॉफ्ट होती जाएंगी वैसे वैसे हम इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजायर्ड शेप दे सकते हैं। लो टेम्परेचर पर जो इनका टेक्सचर होता है वो रिजिड और ब्रिटल होता है, जल्दी से टूट जाती हैं अगर ज़्यादा इसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनको स्लोली हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इनकी शेप चेंज होने की कैपेबिलिटी ये रखती है, यानी रबर लाइक प्रॉपर्टीज को ये एक्वायर करता है। इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो
ल्यूसाइड है, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल आई बनाने के काम में आता है, टीवी स्क्रीन्स बनाने के काम में आता है, एयर क्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं, एयर क्राफ्ट्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स इसकी हेल्प से हम बनाते हैं। साथ ही साथ पेंट फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम में भी आता है। एक और मेडिकल यूज़ हमारे पास है, बोन स्प्लिंट्स बनाने के काम में आता है। बहुत सारे टाइप ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स, स्काई लाइट्स, ये सारे हमारे इसके जनरल एप्लीकेशंस हैं। तो हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल है ल्यूसाइड से रिलेटेड। इसके साथ साथ जितने भी हमारे थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। तो इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही एडवर्स टाइप का होता है कि जब भी हम इस पॉलीमर को यूज़ करके कोई भी आर्टिकल बनाते हैं, तो वो आर्टिकल कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल होता है, बिकॉज़ इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसे मैं ऐड कर देती हूँ। अगर हम बात करें कि माइनर डिग्रेडेशन पॉसिबल है, तो लगभग 200 साल इसके माइनर डिग्रेडेशन के प्रोसेस में लगते हैं, और जिस प्रोसेस में बहुत सारे नंबर ऑफ टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक केमिकल्स ये रिलीज करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती हैं, और अल्टीमेटली जितना भी हमारा पॉलीमर वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है, वो पॉलीमर कहीं ना कहीं लैंडफिल्स में यूज किया जाता है, जिसको लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इसका माइनर डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है वो हो सके। जिस लैंडफिल में डालने से डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी, और ये वाटर, सॉइल, एयर को पोल्यूट करने का काम करता है। तो एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसके एनवायरनमेंट पर, क्योंकि डिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है और स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है। ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने की वजह से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन की तरफ भी होता है। तो ये हमारा पॉलीमर था विच इज नोन एज ल्यूसाइड। एक बार देख लेते हैं, इसको सम अप कर देते हैं। मोनोमर यूनिट हमने यूज की मिथाइल मेथाक्राइलेट, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट है इसलिए होमोपॉलीमर, और एडिशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से हम इस मोनोमर यूनिट को पॉलीमराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ ल्यूसाइड और प्लेक्सी ग्लास। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी का पॉलीमर है, ट्रांसपेरेंट होता है, लो टेम्परेचर पर हार्ड होगा, हाई टेम्परेचर होते ही इसकी शेप को इजीली मोल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे इस पॉलीमर के हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के काम में आता है, और बहुत ही माइनर डिग्रेडेशन प्रोसेस होने की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर, सॉइल, एयर पोल्यूशन, बिकॉज इट रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो। सो आई होप ये पॉलीमर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी और सजेशन, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।